सबसे पहले कि हमें यहाँ पर रिफ्रेशमेंट सिर्फ 20 रुपए की दी जाती है, 2 एग और 2 बनाना दिए जाते हैं, जबकि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से उनको 100 पर प्लेयर पर डे दिया जाता है। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में टूर्नामेंट करवाने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू सांबा से कठुआ से क्लबों ने रिटन कंप्लेंट की स्पोर्ट्स काउंसिल को कि हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, हमें हॉकी जेएंडके ने कहा था कि आपको पैसा डिस्पर्स करेंगे, लेकिन आज तक हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, हमने अपने पॉकेट से खर्च के वो टूर्नामेंट करवाए। वो कंप्लेंट हुई। उसके बाद उस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी था उनका रुमाल सिंह, उसने भी कंप्लेंट की भाई यहाँ मिसअप्रोप्रिएशन हो रही है, लिहाजा स्पोर्ट्स काउंसिल इस तरफ ध्यान दे। तो जब गवर्नमेंट के ऊपर जब स्पोर्ट्स काउंसिल के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने रंजीत कालरा का एक कमीशन गठन किया। रंजीत कालरा को यह कहा चीफ स्पोर्ट्स अफसर ने कि आप सारी इंक्वायरी करके 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे। रंजीत कालरा ने इंक्वायरी की और ये मौके पर पाया कि जो कंप्लेंट थी वो जेन्युइन थी और ये मिसअप्रोप्रिएशन यहाँ पर हो रही है। उसने अपनी रिपोर्ट वहीद पड़े जो पीडीडी के यूथ के मैं समझता हूँ शायद प्रेसिडेंट थे, वो वहां सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स काउंसिल के, उनके पास वो सबमिट की। जो ही हॉकी जेएंडके को पता चला कि रिपोर्ट सबमिट हुई है, अब हमारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा। उन्होंने मिसेस कांद्रा अंडोत्रा जो लाल सिंह जी की वाइफ है, उनको अपना एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। उस वक्त लाल सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका प्रभाव इस्तेमाल किया गया और उधर अंसारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। रंजीत कालरा ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना और ना ही हॉकी जेएंडके के ऊपर अब कोई एक्शन लेना है, क्योंकि अब वहां पर मिसेस कांद्रा अंडोत्रा जी उसकी प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो सारे केस को हशअप करने के लिए ऐसा किया जाता है। एक तरफ ये कहा जाता है कि अगर कोई ऑफिस बियर बनता है उसको सबसे पहले नॉन पॉलिटिकल एनवायरमेंट लेना जरूरी है, तब तक कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन नहीं बन सकती। तो वहां पर नॉन पॉलिटिकल एनवायरमेंट जरूरी है, लेकिन मिली भगत से फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट करने के लिए कोई ना कोई पुलिस अफसर अपना हेड बना लेती है, पैटर्न बना लेती है, या कोई पॉलिटिशियन को अपना हेड बना लेती है, जो मैं समझता स्पोर्ट्स पॉलिसी की एक बहुत बड़ी वायलेशन है। इलेक्शन से आप अपने वोटर की लिस्ट दे दोगे, कौन कौन से वोटर हैं आपके, किसी ने कोई लिस्ट नहीं दी। उन्होंने अनाउंस की डेट, पूरी एसोसिएशन की इलेक्शन कहां होगी, जम्मू में होगी। हॉकी जेएंडके ने अपनी मर्जी से श्रीनगर में जाके किसी होटल में बैठ के वहां पर इलेक्शन कर दी। कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी भी क्लब को रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाती, सिर्फ उसी क्लब को रजिस्ट्रेशन दी जाती है जो उनको 100% श्योर हो भाई ये उनका वोट करेगा, ये उनका वोट बैंक है, तभी उसको रजिस्ट्रेशन दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हॉकी जेएंडके वालों को, और खास करके राजेंद्र सिंह कुक्कू एक ही शख्स है जो हॉकी का पहले जम्मू प्रेसिडेंट भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, आज वो हॉकी इंडिया का जनरल सेक्रेटरी है। पिछले 20-25 साल से उसी के घर का एड्रेस जो नानक नगर लेन नंबर 3 का है, वही 20 साल से ऑफिशियल एड्रेस है हॉकी जेएंडके का। ऐसा क्यों होता है? ये किसी की बपोती बन के क्यों रह जाती है? कहीं भी इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं बैलेट वोटिंग नहीं है, होटल में बैठ के इलेक्शन की जाती है, कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सो एक जो आरटीए का डाटा निकल के आया